सो वंस अगेन गाइस, बहुत बहुत वेलकम है मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। डियर, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक डिप्लोमा का कोर्स किस ब्रांच से करना चाहिए और इससे क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ब्रांच क्यों डिपेंड करता है। यदि आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा का कोर्स करते हैं तो कौन सी सबसे टॉपेस्ट ब्रांच है, सबसे अच्छी ब्रांच है, जिस ब्रांच से हमें पॉलिटेक्निक डिप्लोमा का कोर्स करने के बाद एक अच्छी प्राइवेट या सरकारी जॉब से मिल सकती है। तो इसी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। बहुत शॉर्ट वीडियो में हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास करते हैं। चलिए टॉपिक की ओर चलते हैं। देखिए, आपको बता दें डियर, यदि आप भी डिप्लोमा पॉलिटेक्निक का कोर्स करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने बताया है, ये 2 वर्षीय या 3 वर्षीय, जी हाँ गाइस, ये 2 वर्षीय या 3 वर्षीय का होता है। यदि आप 10th के बाद करते हैं तो ये 3 वर्षीय होता है, मतलब 3 वर्ष का डिप्लोमा आपको करना पड़ेगा। लेकिन यदि आप 12th के बाद करते हैं तो यदि आप लेटर इंट्रेंस करना चाहते हैं तो 2 साल का कर सकते हैं। वहीं 3 साल का भी 12th के बाद बहुत से लोग करते हैं। तो आपके 12th के बाद ऑप्शन होता है, यदि आप 2 साल का करना चाहते हैं डिप्लोमा तो 2 साल का कर सकते हैं, वहीं 3 साल करना चाहते हैं तो 3 साल। लेकिन अब क्लास 10 से है तो आपको 3 साल का करना ही पड़ेगा। तो ये रही कुछ सिंपल सी जानकारी कि कितने साल का होता है। लेकिन आज हम बता दे रहे हैं कि कौन सी ब्रांच से करना चाहिए। देखिए, अब फिलहाल में जो आपका समय चल रहा है तो कुछ टॉप ब्रांच है जिससे आप क्या करते हैं, डिप्लोमा करने के बाद कहीं ना कहीं अपने करियर में क्या होते हैं, सेट हो जाते हैं प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में। उससे आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है एक अच्छी ब्रांच से डिप्लोमा का कोर्स करने, क्योंकि ऐसी बहुत सी ब्रांच हैं जिससे आप डिप्लोमा कंप्लीट करने लेने के बावजूद भी कहीं सक्सेस नहीं हो पाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, काम की बात है। देखिए, अभी कुछ फेमस ब्रांच है जो कि ट्रेंड ब्रांच है, जिससे आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स करने के बाद प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब पा सकते हैं। नंबर 1 पे आती है सिविल इंजीनियरिंग। जी हाँ गाइस, नंबर 1 पे नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कुछ टॉपेस्ट ब्रांच में ये ब्रांचें आती हैं डिप्लोमा में। और बीटेक की तो अलग बात हो जाती है। तो नंबर 1 पे आती है हमारी सिविल इंजीनियरिंग, और सेकंड में कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल, फिर उसके बाद कह सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, और कह सकते हैं हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बाद हमारा CSIT भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। हालांकि ये CSIT जो भी हमारी ब्रांचें हैं, ये सब अब क्या होती है, बीटेक में काफ़ी ज़्यादा फेमस ब्रांचें हैं। टॉप ब्रांचों को हमने 4-5 आपको नाम बता दिया, क्योंकि ये टॉप मोस्ट फेमस ब्रांच है। पहला सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, CSIT, ये सब फेमस ब्रांचें। और भी आर्किटेक्चर है और भी कुछ ब्रांचें। लेकिन अभी क्योंकि हम आपको बता के चल रहे हैं कि इससे क्या होता है कि आप गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों में जॉब पा सकते हैं। बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग। यदि आप सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स करते हैं, डिप्लोमा 3 वर्षीय कोर्स करते हैं, तो आप प्राइवेट सेक्टर में आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में जाएंगे। कंस्ट्रक्शन की कंपनियां हैं, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर है, LNT है, दिलीप बिल्डकॉन है, एक से एक कंपनियां हैं जिसमें आप जाएंगे। लेकिन हाँ, आपके पास स्किल होनी चाहिए। वहीं गवर्नमेंट जॉब की बात की जाए तो UP SSSC JEE, SSC JEE, RRB JEE, DDA JEE, एक से एक JEE, मतलब बहुत सी JEE की वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसीज निकलती है। सिंचाई विभाग में भी इसकी वैकेंसियाँ निकलती हैं। तो इस सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल में भी यही सेम चीज़ें हैं। लेकिन इलेक्ट्रिकल में यही सेम चीज़ें हैं। इसको क्या कहते हैं, VL कंपनी हो गई हमारी, जो कि क्या कहते हैं, बहुत तो क्या कह सकते हैं HP की कंपनी, मतलब ये प्राइवेट सेक्टर की कुछ कंपनी होगी। हालांकि मेरे को सिविल इंजीनियरिंग के बारे में ज़्यादा मालूम है, क्योंकि मैं भी सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर रहा हूँ, सेकेंड ईयर में हूँ। तो ये सब चीज़ें सिंपल सी बात हो गई। लेकिन आप समझ लीजिए कि कुछ ये जो ब्रांचों का नाम बताया, यदि इससे आप डिप्लोमा करते हैं तो कहीं ना कहीं सक्सेस हो जाएंगे। हालांकि ऐसा 100% चांस नहीं है। विदाउट हार्ड वर्क और बिना स्किल के आप कहीं नहीं सक्सेस होंगे। सो आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि क्या होता है, कौन कौन सी ब्रांचें हैं, और इससे प्राइवेट सेक्टर और क्या होता है हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में दोनों जॉब अवेलेबल रहती है। जैसे कि आप मैकेनिकल से करते हैं तो लोको पायलट वगैरह बन सकते हैं। RRB JEE में भी अच्छी वैकेंसी आती है। और वहीं आप टाटा, मारुति, महिंद्रा आदि प्राइवेट कंपनियों में आप जा सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। यदि आप भी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आपका चैनल बहुत काम आएगा यदि आप डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं।